Hello everyone, welcome to Education BuzzFeed. Today we are going to start the main basic topic of mathematics, that is number system. We will discuss all the definitions, all the terms, all the numbers one by one, right? So let us start. First category is what are natural numbers. So what are natural numbers? All काउंटिंग नंबर्स, जितने भी हम काउंटिंग नंबर्स पढ़ते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट फ्रैक्शन, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, बट विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट फ्रैक्शन, सिर्फ काउंटिंग नंबर्स ओनली. नेक्स्ट इज होल नंबर्स. तो होल नंबर्स क्या होंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स में अगर यहाँ पर जो भी आपने नेचुरल नंबर्स हैं अगर हमें जीरो इंक्लूड कर दिया जाए, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, इन्हीं नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दे तो ये सभी क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे. सो यू कैन राइट इट एज, इसे कैसे लिखा जा सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो ये कैटेगरी हमारे पास क्या है? होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ करते हैं एन, होल नंबर्स के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है डब्ल्यू. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल. सभी होल नंबर्स नेचुरल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो, बट ऑल नेचुरल नंबर्स होल होंगे क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स इसमें इंक्लूडेड हैं. बट जीरो एक एक्स्ट्रा नंबर है जो होल नंबर में है, वो नेचुरल नहीं है. तो होल नंबर सभी नेचुरल नहीं होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द जीरो. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. व्हाट आर इंटीजर्स? तो इंटीजर्स के लिए हम स्केल को समझते हैं. पहले एक स्केल लेते हैं, सपोज कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इसी तरह से -1, -2, -3 जैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं. तो ऑल नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स. ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ये सभी क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे. बट क्या नहीं होगा? बट विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट. फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आएंगे. विदाउट फ्रैक्शन और विदाउट डेसिमल पॉइंट आर इंटीजर्स. ये सभी क्या होंगे? इंटीजर्स. लाइक होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं जेड. एग्जाम्पल के लिए आप ये सभी कर चुके हैं. -1, -2, -3 ऑल नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो. नेक्स्ट इज रेशनल नंबर्स. व्हाट आर रेशनल नंबर्स? इंटीजर्स में हमने किसको छोड़ दिया? विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को. तो इसमें वो इंक्लूडेड होंगे द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, जो फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे, वेयर P, Q आर इंटीजर्स. P और Q यहाँ पर कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, बट कंडीशन इज डैट Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर Q ज़ीरो आता है किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर के फॉर्म में ज़ीरो नॉट डिफाइंड का केस होता है, जो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि नंबर के डिवाइड में ज़ीरो नहीं आना चाहिए. और आप ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ कंसिडर कर लें 5 कैन बी रिटन एज 5/1 विच इज़ ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ऑल्सो जीरो इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज जीरो कैन बी रिटन एज 0/1 विच इज़ ऑफ द फॉर्म P/Q एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. और सेकेंड केस, नंबर्स डैट आर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिकरिंग, जिसको कह देते हैं, जो रिकर्जन देगी. लाइक एग्जाम्पल ले सकते हो आप 0.3 because 0.3 can be written as 3/10 which is of the form P/Q
वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये टर्मिनेटिंग का केस। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग की मीनिंग जैसे 0.31, 31, 31, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है, बट यहाँ रिपीटिशन जो है वो रेगुलर है। अगर रिपीटिशन रेगुलर है तो वो भी क्या रेशनल में काउंट होगा। लेटर ऑन हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। सो ऑल द कैटेगरीज लाइक जो P/Q फॉर्म में भी लिखे जा सकें, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, रिकरिंग भी हो सकते हैं, कि जो रेगुलर रिपीटिशन पर यहाँ पर रेगुलर रिपीट हो, सेम इंटरवल पर रेगुलर रिपीटिशन दे, राइट। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आप ये भी कह सकते हैं नंबर डेट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और यू कैन से नंबर्स डेट आर नॉट रेशनल, डेट विल बी इरेशनल। जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे। और नेक्स्ट केस आप किस तरह से लिख सकते हैं, नंबर्स हैविंग नो परफेक्ट स्क्वायर रूट, नो परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, और या फिर नंबर्स डेट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अभी प्रीवियस एग्जाम्पल किया था आपने जिसमें रिकरिंग पॉसिबल थी तो वो रेशनल में काउंट हुआ। अब जैसे आप ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, ये देखो इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। 12 भी क्या है इरेशनल, कैसे, बिकॉज 12 कैन बी रिटन एज 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, दिस इज ऑफ द फॉर्म 2√3, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर नॉट पॉसिबल। या फिर इस तरह से 0.31, 311, 311, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और जो रेपिटेशन है वो कैसी है, रेगुलर नहीं है, पहले 1 है, फिर 2 टाइम 1 है, फिर 3 टाइम 1 है, तो ये सभी नंबर्स भी कैसे होंगे, रेशनल होंगे। नेक्स्ट इज आपको जब भी रिकॉग्नाइज करना हो कि नंबर रेशनल है इरेशनल है, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पर आए, नंबर को चेक करें कि वो इरेशनल तो नहीं है। अगर वो इरेशनल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 स्टेप्स को देखना है, क्या देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, सेकंड क्या देखना है कि उसमें जो रिकरिंग है वो रेगुलर बेसिस पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियस है इन दोनों में से कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, तो वो किसका केस है, रेशनल का केस है। नेक्स्ट आर रियल नंबर्स। So what are real numbers? The set of all rational plus irrational, रेशनल भी सभी, इरेशनल भी सभी काउंट हो जाएंगे इसमें। सेट ऑफ all रेशनल और इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। अब इसमें कौन से काउंट नहीं हुए, रियल नंबर्स में तो सभी आ गए, रेशनल भी आ गए, इरेशनल भी आ गए, तो कौन से नहीं होंगे, जो नहीं काउंट होंगे वो कौन से नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। हम एग्जांपल ले लेते हैं अभी, इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या हैं, ये इमेजिनरी नंबर हैं जो रियल नंबर का पार्ट नहीं है, अदरवाइज सभी रेशनल और इरेशनल रियल नंबर्स हैं। इमेजिनरी नंबर्स स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास, वो लेटर ऑन हम फर्दर डिस्कस करेंगे। -5 ये इरेशनल इमेजिनरी है, -3 और इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो लेटर हम डिस्कस करेंगे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये थी अभी बेसिक डेफिनेशन। अब फर्दर इनमें ही हम इन्हीं के जो पार्ट्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स के आगे नेचुरल नंबर्स के जो पार्ट्स हैं, डेट आर इवन नंबर्स। सो व्हाट आर इवन नंबर्स and what are odd numbers, and third category is what are prime numbers, जो फर्दर नेचुरल नंबर्स का ही पार्ट है। क्लियर। इवन नंबर्स, नंबर्स that are completely divisible by 2, डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 2 से, कोई रिमाइंडर ना रहे आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं 4 हो गया आपके पास, या 16 ले लो, 4 ले सकते हो आप, 20 ले सकते हो, ये सभी क्या हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल हैं 2 से, कोई रिमाइंडर नहीं रहता इनमें। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नंबर्स डेट आर
नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, एंड सो ऑन एक्सेट्रा, सो मेनी नंबर्स। नाउ व्हाट आर प्राइम नंबर्स? Numbers that are divisible by 1 और itself only, जो सिर्फ 1 और अपने टेबल से, क्योंकि 1 से तो हर नंबर को हम डिविजिबल लेते हैं, जो सिर्फ 1 और अपने ही टेबल से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, सो मेनी नंबर्स आर देयर। एक्सेप्शनल क्या है? 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 को कभी भी आप प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं करेंगे, ऑल द नंबर्स। और यहाँ से ये भी कंक्लूजन है, क्या है कि जो हमारे पास 2 है यही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन आएगा और प्राइम भी होगा। इवन प्राइम नंबर, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही हमारे पास एक ऐसा केस है जो इवन प्राइम नंबर है। अदरवाइज ऑल प्राइम नंबर जितने भी आप लेंगे वो सभी ओड मिलेंगे आपको, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी इज वन मोर, दैट इज कंपोजिट नंबर्स। एज इट्स नेम सजेस्ट, कंपोजिट से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन है, क्लियर। तो मीनिंग जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है। मीनिंग नंबर्स हैविंग factors other than 1 और itself, जिनके अपने अलावा और 1 के अलावा कोई और भी फैक्टर्स हो। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे 12 है। 12 किससे डिविजिबल है? 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी और 12 से भी। मीनिंग 1 और अपने अलावा ये अदर नंबर से भी डिविजिबल है। सो दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोई भी, जैसे 4 लिया आपने, तो 4 में क्या है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो ये भी क्या है? 1 और अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल है। तो या आप ये कह सकते हैं अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि 1 और 12 खुद के 2 फैक्टर तो हर किसी नंबर के होते हैं। तो अपने और अपने टेबल के अलावा किसी 1 और अपने अलावा कोई और भी फैक्टर अगर नज़र आते हैं तो वो क्या है? कंपोजिट है। वन मोर एंड द लास्ट वन, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। नंबर्स या फिर पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जिनमें सिर्फ पेयर है और 1 ही कॉमन फैक्टर नजर आए। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे 3 के साथ 4, दोनों में ओनली कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 4 के साथ 7 ले सकते हैं, इनका कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है। तो ये सभी कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर हो गए। तो यहाँ पर सभी कैटेगरीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई हैं। क्लियर? सो दिस इज़ द ऑल। थैंक यू वेरी मच।